लो। तो अभी हम लोग पिछले लेक्चर में थे जो कि लेक्चर नंबर 2 था और रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उपयोग देख रहे थे, ठीक ना। और इसके विशेषताओं को हम लोग नज़र मार रहे थे या फिर देख रहे थे इसको, ठीक ना। तो वो पिछला लेक्चर था जो कि लेक्चर नंबर 2 था। अभी हम लोग लेक्चर नंबर 3 पर फोकस करेंगे, ओके। और इस 3 में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना। बहुत हो गया इंट्रोडक्शन लेक्चर, ठीक ना। बट क्या करूं, बताना भी तो ज़रूरी है ना। तो मैं इस सबको क्लीन कर दूंगा, ठीक ना। बेसिकली हम लोग, अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हो तो फिर मैं आपको इसको कुछ बता देता हूँ कि हम लोग उस लेक्चर में देखे थे कि बिना उपयोग के ज्ञान व्यर्थ है, कैसे व्यर्थ है वो सब देखे थे। और हम लोग सांस लेते हैं तो O2 लेते हैं, उसकी परमाणु संख्या देखे थे, 8 होता है। उसको ऑक्सीजन बोलते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक ना, यानी कि CO2 छोड़ते हैं, ठीक ना। और उसका परमाणु संख्या देखो, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए दोनों का परमाणु संख्या भी अलग अलग होगा। इसका परमाणु संख्या 6 होता है, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8 होता है। C4 कार्बन होता है, ठीक ना। इसलिए इसका नाम पड़ गया कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें दो चीज़ है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड। दो का मतलब, डाई का मतलब होता है 2, ठीक ना, यानी कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड। और जब सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ दो चीज़ छोड़ते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल। और जल गैसीय अवस्था में रहता है। H2O का मतलब क्या होता है, जल होता है, ठीक ना। जल याद रखना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। जो हम लोग पानी पीते हैं घर में ना, जो कल चलाते हैं, उसमें से जो पानी निकलता है उसको बोलते हैं जल। और जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जल का फार्मूला H2O। एक एक बात नोट करते जाना है और नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। नोट नहीं करोगे, इसको भी नोट कर लो कि जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक ना। चलो बढ़िया, नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ और बताया था, ठीक ना, बट इन सबको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करना इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। अब आप अपना दिमाग क्लीन मत कर लेना, ठीक ना, बट बोर्ड को क्लीन करना इम्पोर्टेंट है, समझे। चलो अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में पहला सवाल हम लोग लेते हैं, पिक करते हैं और समझते हैं कि ये पहला सवाल आखिर, जो यहाँ पे पहला सवाल है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये टॉपिक का नाम है, टॉपिक यानी कि इस चैप्टर का नाम है, ओके। और इस चैप्टर में पहला सवाल हम लोग टॉपिक से ही पिक कर ले तो अच्छा रहेगा। और ऐसा ही बुक में भी किया गया है, ठीक ना। मैं बुक के अकॉर्डिंग ही चलूँगा, ताकि आप लोग अगर बुक को भी देखना चाहो ना, देख सकते हो, ठीक ना। चलो, ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, काम ज़्यादा करना चाहिए। पर पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिसमें बातें करना तो ज़रूरी है भाई, ठीक ना। बातें करना बहुत ज़रूरी है, बात नहीं करोगे ना बात बिगड़ जाती है, समझे। कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा, समझे, इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी है। बट ये भी बोला जाता है कि बातें कम काम ज़्यादा, उस पर भी फोकस करेंगे, ठीक है। सबको देखो लेवल में लेकर चलना ज़रूरी है, ठीक ना। थोड़ा कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ कम नहीं होना चाहिए। मैं अगर ज़्यादा बता दूं और बातें ना बताऊं उसके बारे में तो भी वो गलत होगा। अगर ज़्यादा बातें बोलूं और कुछ ना बताऊं तो भी गलत होगा। अभी मैंने आपको यहाँ पे 3-4 सवाल क्लियर कर दिए हैं। लिखना बहुत ज़रूरी है, सबका परमाणु संख्या, सूत्र, संकेत सब कुछ लिख डालो भाई, सब कुछ लिख डालो। चलो, कितना भी लिखना पड़े लिखो, समझो, लिखते रहो, ठीक ना, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग टॉपिक ये समझते हैं, टॉपिक जो रासायनिक क्या होता है, ठीक ना। हम लोग के आसपास में कुछ भी सब ऑब्जेक्ट है, कुछ भी दिख रहा है, जो नहीं भी दिख रहा है, जैसे हवा, ठीक ना। हम लोग के आसपास में जैसे ये बोर्ड ही है, ये बोर्ड भी रासायनिक है, ये केमिकल है एक, ठीक ना। यानी कि एक केमिकल से ही मिलकर बना हुआ है। जो चीज़ परमाणु से मिलकर बना है वो सब रासायनिक है, ठीक ना, यानी केमिकल है। खुद हम लोग भी परमाणु से मिलके बने हैं, ठीक ना। अब कोई बोलेगा कि हम लोग तो भाई कोशिका से मिलके बने हैं, तो कोशिका भाई किससे मिलके बना है, वो परमाणु से मिलके बना है। हम लोग जो कोशिका से बने हैं ना, वो कोशिका परमाणु से ही मिलके बना है, ठीक ना। कोई बोलेगा, ठीक ना, कोई बोलेगा, महान आदमी बोलता है कि भाई मानव शरीर कोशिका से मिलके बना है, सेल से। सही है भाई, गलत नहीं है, बट वो सेल भी किससे बना है, परमाणु से बने हैं। तो हम लोग अल्टीमेटली ये बोल सकते हैं कि हम लोग परमाणु से बने। और कैसे परमाणु से, जीवित परमाणु से। परमाणु जीवित नहीं होता, कोशिका जीवित होती है। कोशिका जीवित होती है, मृत होती है, ठीक ना। कोशिका कितने तरह के, 2 तरह की, एक जीवित कोशिका, एक मृत कोशिका,
जो जिंदा हो, जो ग्रो कर सके, जो खाना खा सके, जो ऊर्जा पैदा कर सके। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिसको कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, ठीक ना। अगर वो ऊर्जा पैदा कर रहा है, खाना खा रहा है, ग्रो कर रहा है, सांस ले रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वो जीवित कोशिका है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो मृत कोशिका है। जैसे ये बोट की कोशिका खाना वाना नहीं खाती है भाई, बोट पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ मर नहीं रहा है, मरा हुआ है, तो मरेगा कैसे। और हम लोग हैं, मेरे हाथ की जो ये हाथ की जो उंगली है ना, ये खाना खाती है, ठीक ना। ये खाना खाती है, सांस लेती है, ग्रो करती है, बढ़ती है, ओके। तो हम लोग ये जीवित कोशिका है, समझे। जीवित और मरण में यही फ़र्क है। एक ये भी लेक्चर देखेंगे, सजीव और निर्जीव, ठीक ना। चलो अभी तो बात ज़्यादा हो गया, तो समझ गए रासायनिक क्या होता है। जो कुछ भी दिख रहा है भाई, जो कुछ भी अभी जो आपके सामने फ़ोन से आप देख रहे हो ना मेरे को, वो फ़ोन भी रासायनिक है, ठीक ना। बल्ब जो जल रहा है, ये मार्कर, ये भी रासायनिक है। ये मेरा शर्ट, ये भी रासायनिक है, ठीक ना। ये मेरे बाल, ये भी रासायनिक ही है, समझे। ये मेरा माइक्रोफोन, ये भी रासायनिक ही है, सब कुछ रासायनिक है, ठीक ना। तो अभी हम लोग रासायनिक समझ के जो कुछ भी दिखता है ना, कोई भी पदार्थ मतलब जो स्थान घेरे, ठीक ना, जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक ना, जो जिसमें आयतन हो, कुछ स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ वजन हो, ठीक ना, तो वो सब पदार्थ कहलाते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, पदार्थ किसे कहते हैं, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक ना। पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ना था, पढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक ना। देखो पदार्थ है, नहीं पढ़े हैं, मैं पढ़ाऊँगा ना। पदार्थ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। किसे कहते हैं, ठीक ना, किसे कहते हैं। पदार्थ यानी कि मैटर बोला जाता है, MATTER, मैटर। ये हो गया हम लोग का पहला सवाल। इसका आंसर जान लेते हैं। जो स्थान घेरे, ठीक ना, जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ वजन हो। याद रखना, मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसा ही लिखना, ठीक ना। जिसमें कुछ वजन हो, जिसका कुछ आयतन हो, जिसका कुछ आयतन हो, ठीक, उसे पदार्थ कहते हैं। यानी कि एक पदार्थ में ये तीनों गुण होने चाहिए, ठीक ना। जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ वजन हो, जिसका कुछ आयतन हो, ठीक ना, तो वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, ठीक ना। चलो ज़्यादा बात हो गई, अब मैं इसको बताता हूँ, ठीक ना, कि पदार्थ के एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, समझो। देखो सबसे पहले जैसे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे घर एक ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ चीज़ है जो कि सबसे पहला जो इसका रूल है वो है स्थान घेरना। तो ये घर जो है स्थान घेरता है, ठीक ना। इसमें कुछ वज़न होता है, घर में वज़न होता है, जो हम लोग घर में रहते हैं उसमें वज़न होता है, ठीक ना। तो वो एक मैटर कहलाएगा, यानी कि वो एक पदार्थ कहलाएगा, ठीक ना। जिसका कुछ आयतन हो, घर का एक आयतन होता है, फिक्स्ड आयतन होता है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग घर को पदार्थ बोलेंगे, ठीक ना। हवा भी स्थान घेरती है, ठीक ना, स्थान घेरती है। अब हवा स्थान कैसे घेरती है, ठीक ना। ये यहाँ पे रखा हुआ है सब ना, तो यहाँ पर हवा स्थान घेर के बैठी हुई है, ठीक ना। देखो स्थान घेरना हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि एक सिलेंडर में जब गैस भरी जाती है ना, तो वो उस गैस का जो भी वो सिलेंडर के अंदर जो भी स्पेस रहता है उसको सारे को घेर के बैठी रहती है वो, ठीक।
ठीक ना। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हवा भी स्थान घेरता है और हवा में वजन होता है, समझे, हवा में वजन होता है। तभी हम लोग उस गैस को, जो हम लोग गैस खरीद के लाते हैं ना, उसको जब हम लोग तौलते हैं तो उसका वज़न ज़्यादा होता है, और जैसे वो ख़त्म हो जाता है तो उसका वज़न कम हो जाता है, यानी कि गैस में वज़न होता है, समझे। चलो आगे देखो, घर हो गया, हवा हो गया, मोबाइल, ये सब क्या हो गए, मैटर हो गया, ठीक ना। अभी जो आप मोबाइल से देख रहे हो ना, ये भी एक पदार्थ है, ठीक ना। एक नहीं, बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना है, बट ये भी तो एक पदार्थ ही है ना, जो इसमें कुछ स्थान है, कुछ वजन है। वजन तो है ना फ़ोन में, ठीक ना कुछ तो वजन है। ये मार्कर हो गया, इसमें तो कुछ वजन है। आदि कर लेते हैं, ठीक ना, आदि। चलो, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैटर क्या होता है, ठीक ना। अब कोई भी मैटर, देखो मैटर तो 9th क्लास का टॉपिक था, ठीक ना, तो हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग सीधा इस पर फोकस करेंगे। और जब मैं 9th क्लास का लेक्चर दूंगा ना, उसमें भी आपको ये बताऊंगा अच्छे तरीक़े से, ठीक ना। अब देखो, एक और बात मैं आपको मैटर के बारे में बता दूँ, ठीक ना। जैसे कि हम लोग को सपना आता है ना, या सोच होता है, जब हम लोग कुछ सोचते हैं, या फिर जो प्रेम होता है, एक भावना होती है, ठीक ना, भावना, या जो घृणा होती है, घृणा, ठीक ना, ऐसे कुछ भावना, विचार, ऐसे कुछ मतलब शब्द है या फिर कुछ चीज़ है कि जो कि स्थान नहीं घेरती है, ठीक ना। या फिर हो गया गर्म, या फिर गर्माहट, या ठंडा, ठीक ना, और बहुत चीज़ हो जाएगा। ये सब क्या है, मैटर नहीं है, ठीक ना, ये सब मैटर नहीं है। और वो कैसे नहीं है कि सपना जब हम लोग रात में देखते हैं तो ये कोई बोलता है कि हम लोग ने जो सपना देखा वो इतना जगह घेरा, 4 किलोमीटर का एरिया घेर लिया, नहीं ना। और हम जब सपना देखते हैं तो ये भी नहीं बोलते हैं ना, या बोलते नहीं है कि भाई मेरा सपना 4 केजी का था, 5 केजी का था, 10 केजी का था। ऐसा थोड़ी ना होता है, सपना का वजन थोड़ी ना होता है कोई। सपना जो हम लोग देखते हैं ना रात में सोते समय, उसका कोई वजन नहीं होता है, समझे। रात में सो गए, पता चला कि 100 किलो का सपना देख लिए और उसके अंदर दब के मर गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई कितना भी बड़ा सपना देखे, कितना भी छोटा सपना देखे, बट उसमें कोई वजन नहीं होता है। होता तो कोई कितना इंसान भगवान के प्यारे हो जाते हैं, ठीक ना। अब कोई होता है जो सपना देखते देखते भगवान के प्यारे हो जाते हैं, पर वो सपना के कारण नहीं होते हैं, बल्कि उसमें कुछ ऐसा घटना घटती है, या फिर उसमें घटना ऐसी घटती है कि वो देख के डर जाते हैं, डरने के कारण वो प्यारे हो जाते हैं, तो वो बात अलग है, ठीक ना। तो हम लोग समझ गए, सपना मैटर नहीं है क्योंकि इसका कोई वजन नहीं होता है। अगर इसमें से किसी भी वस्तु के पास या किसी भी चीज़ के पास, ठीक ना, किसी भी कोई भी थिंग हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, अगर ये तीनों जिसमें पास ना हो, ये तीनों, यानी कि वो स्थान घेरे, उसमें कुछ वजन हो, जिसमें कुछ आयतन हो, अगर ये तीनों उसके पास अगर नहीं है तो वो पदार्थ नहीं कहलाएगा, ठीक ना, वो मैटर नहीं कहलाएगा, ठीक ना, समझ गए। तो सपना के पास तो कुछ वजन ही नहीं होता है, वो स्थान भी नहीं घेरता है, वो उसमें आयतन भी नहीं होता है, ठीक ना। कोई बोलेगा कि मेरे सपना के अंदर 10 किलो पानी मैंने भर दिया, नहीं ना, सपना के अंदर तो होता नहीं है। और जो सोच होती है, हम लोग कुछ भी सोचते हैं, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, वो सोच कर ही बोल रहा हूँ कुछ भी, और मेरे सोच का कोई वजन नहीं है, वो स्थान नहीं घेर रहा है। मैं बोलूँ कि अभी जो मैं सोच रहा हूँ एक लड़का को पकड़ के बहुत मारना है, ठीक ना, आंटी कर रहा है, वो बहुत गलती कर रहा है, तो ऐसा मैं कुछ सोच रहा हूँ ना, तो ऐसा कोई थोड़ी ना है कि मेरा जो सोच इतना बड़ा जगह घेर रहा है कि मेरा एक घर, मतलब एक जो रूम है वो घेर लिया मेरा सोच, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें कोई वजन भी नहीं होता है, कोई आयतन भी नहीं होता है। जो प्रेम हमारी एक भावना होती है, ठीक है, जो किसी के प्रति होती है, तो उसको भी स्थान नहीं घेरती है। कोई बोलता है कि मैं आपसे 10 केजी प्रेम करता हूँ, वजन तो उसमें होता नहीं है। या मैं बोलूँ कि मेरा प्रेम आपके पूरे रूम को घेर लेगा या पूरे आपके घर के घेर लेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई का प्रेम पूरे घर को घेर ले, नहीं ना। और उसका वजन भी नहीं होता है कि मेरा प्रेम जो है वो 100 केजी का है, उसका प्रेम 50 केजी का है, बराबर नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है। और इसका कुछ आयतन भी नहीं होता है,
ठीक ना। तो सपना, सोच, प्रेम, भावना, उसी तरह भावना भी नहीं होती है, उसी तरह घृणा भी एक विचार ही है जो विचार मन में उठती है। और गर्माहट, कोई बोलूँ ऑब्जेक्ट गर्म है, ठीक ना। अब गर्माहट तो स्थान नहीं घेरती है, समझ गए। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये कुछ ना कुछ ठंडा है, ठीक ना, ठंडा है, देखो अभी छूने पे ठंडा है क्योंकि अभी ठंडा का दिन है, ठीक ना। तो ये बोले कि ठंडा घर स्थान घेर रहा है, ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक ना। अभी जो यहाँ पे मतलब कुछ भी है, जैसे बाहर निकलेंगे तो ठंडी पड़ रही है, ठंडी स्थान नहीं घेरती है भाई, ठंडी स्थान नहीं घेरती है, गर्मी भी स्थान नहीं घेरती है। तो ये सारे पदार्थ नहीं होंगे, ठीक ना। पदार्थ टोटल 3 तरह के होते हैं, या पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठीक ना। एक होती है पदार्थ की 3 अवस्था होती है, एक होती है पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3। एक होती है गैस, दूसरा होता है सॉलिड, पहला सॉलिड होता है बट कोई बात नहीं, तीसरा होता है लिक्विड। लिक्विड मैं इसका हिंदी भी लिख देता हूँ, गैस, ठोस, सॉलिड को ठोस बोलते हैं और लिक्विड को द्रव बोलते हैं, ठीक ना। एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य, इन दोनों में भी अंतर है बहुत ज़्यादा, ठीक ना। तो जब हम लोग लिक्विड पढ़ेंगे ना तो उसमें इसको अंतर को देखेंगे। अभी हम लोग अपने टॉपिक से भटक रहे हैं, तो अपने टॉपिक पर वापस जाते हैं। हमने रासायनिक को समझाने के लिए इसका इतना सारा बताया, ठीक ना, कि रासायनिक क्या है। तो बस वो एक, ठीक ना, वो पदार्थ है, ठीक ना, कोई भी पदार्थ हो वो बस रासायनिक होता है, यानी केमिकल होता है, ठीक ना, केमिकल। और अब हम लोग समझते हैं अभिक्रिया, ठीक ना। अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिएक्शन, ठीक ना। जब 2 पदार्थ, ठीक ना, जब ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, दोनों अपने साथ लड़ाई करेगा ना, ओके। जब ये एक पदार्थ मिल के एक नया पदार्थ, बड़ा पदार्थ बना लेगा, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा, बड़ा पदार्थ बन गया, या फिर ये दोनों टूट जाएगा, ठीक ना। टूटना जुड़ना, पदार्थों का टूटना और जुड़ना, यानी कि कोई भी पदार्थ टूटता है, जुड़ता है, नया पदार्थ बनाता है, किसी के साथ संबंध बनाता है, ठीक ना, या किसी के साथ जाकर रिएक्शन कर लिया, तो उसको बोलेंगे अभिक्रिया, ठीक ना। ओके, तो किसी भी चीज़ का टूटना और जुड़ना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक ना। और इसी अभिक्रिया को मतलब लिख कर दर्शाना समीकरण कहलाता है, ठीक ना। समीकरण, अभिक्रिया और रासायनिक, हम लोग इस तीनों का डेफिनेशन देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक ना। इन सबको देख लेंगे ना तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि इस टॉपिक का नाम ये क्यों रखा गया है, ठीक ना, या इस चैप्टर का नाम यही क्यों रखना चाहिए, ठीक ना। और इसके अंदर का जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, वो पढ़ेंगे और समझेंगे तो हम लोग इसके मतलब यूज कर पाएंगे, ठीक ना। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, ओके। और अगले लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, और इनसे रिलेटेड कोई और बहुत सारे 3-4 टर्म हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो बस इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर नंबर 3 यहीं पे ख़त्म होता है।